जिस दिन ये तय हुआ कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की राह पकड़ेंगे, तभी से उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। जदयू समर्थकों ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सटीक उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था। फिर चर्चा शुरू हुई कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी क्षणों तक की ये चर्चा चलती रही, लेकिन आखिरी क्षणों में बिहार के 2 डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव के नाम तय हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निशांत ने क्यों डिप्टी सीएम का पद नहीं चुना? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पहले बात करते हैं निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की। होली के बाद अचानक 5 मार्च को नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। इसके बाद से ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर बात शुरू हो गई। निशांत भी जल्द ही तस्वीर में सामने आने लगे। इसके 3 दिन बाद 8 मार्च को निशांत को जदयू की सदस्यता दिलवा दी गई। माना जाने लगा कि अब मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन निशांत का डिप्टी सीएम बनना तो तय ही है। कहा यह भी गया कि निशांत का राजनीति में आना परिवारवाद से ज्यादा पार्टी को बचाने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन जब सम्राट चौधरी ने शपथ तो ले ली, लेकिन निशांत इस दौरान गायब रहे। डिप्टी सीएम के लिए उठा नाम जदयू की सदस्यता लेते ही निशांत ने ताबड़तोड़ बैठकें की और मंदिरों के दौरे भी करना शुरू कर दिया। ये लगभग तय ही माना गया कि निशांत डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ दिन पहले कहानी में ट्विस्ट आने लगा। खबर आई कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। 12 अप्रैल के बाद निशांत की ओर से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने नहीं आया। फिर डिप्टी सीएम को लेकर पूरी तस्वीर ही बदल गई। क्या नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक चला है? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जानकारों की माने तो नीतीश ने बिहार की राजनीति को अलविदा कहते कहते भी अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने कर लिए। पहला तो विपक्ष के हाथों में नीतीश ने मौका छीन लिया। नीतीश बार बार कहते आए कि वो खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया। इस बात की पूरी संभावना थी कि निशांत के डिप्टी सीएम बनते ही राजद इस पर जरूर टिप्पणी करता। परिवार नहीं, पार्टी जरूरी, ये भी मैसेज दिया गया है। निशांत को अचानक से डिप्टी सीएम बनाने को लेकर पार्टी में बगावत के सुर भी उठ सकते थे। भविष्य में जदयू के टूटने के आसार भी हो सकते थे। लेकिन नीतीश ने जाते जाते इस पर भी विराम लगा दिया। उन्होंने जदयू से जिन 2 डिप्टी सीएम को चुना है, वो दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विजेंद्र कुमार यादव पार्टी के सबसे अनुभवी नेता हैं और विजय कुमार चौधरी भी लंबे समय से मंत्री रहे हैं। दोनों को डिप्टी सीएम के लिए चुनकर ये साफ हो गया है कि पार्टी में अनुभव और लॉयल्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण कितने अहम है, ये तो सब जानते ही हैं। नीतीश ने लवकुश मॉडल के जरिए जातिगत समीकरण को भी साधा है। अब नई सरकार में भी उन्होंने इसका ध्यान रखा। विजय कुमार चौधरी भूमिहार है, जबकि विजेंद्र यादव समाज से है। ऐसे में उन्होंने सवर्ण और आरक्षित वर्ग दोनों को ही साध लिया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। बीजेपी का कमल राज शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार में जेडीयू से बीजेपी के हाथ में पावर ट्रांसफर के साथ ही नीतीश कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया पेज का बायो बदल दिया है। नीतीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल एक्स के बायो में अब पूर्व मुख्यमंत्री लिखा है। बिहार सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष जदयू लिखा हुआ है। इधर नीतीश कुमार के कुर्सी त्याग को लेकर जेडीयू का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया। जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर ऐसी मिसाल पेश की जो राजनीति के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। कोई एक दिन के लिए भी कुर्सी नहीं छोड़ता, ये जेडीयू का कहना है। नीतीश कुमार के इस कदम पर जनता दल यूनाइटेड ने बेहद ही भावुक प्रतिक्रिया दी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इसे साहस और सिद्धांतों की राजनीति करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज के दौर में कोई एक दिन के लिए भी सत्ता का मोह नहीं छोड़ता, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर ऐसी मिसाल कायम की है जो राजनीति के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। यह उनके चरित्र और अडिग सिद्धांतों का प्रमाण है। नीरज कुमार ने पुराने दौर की याद कर इशारों में लालू पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में बिहार के पुराने दिनों का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव के शासन पर इशारों में निशाना साधा और कहा कि एक समय बिहार जंगलराज, नरसंहार और जातीय उन्माद की आग में झुलस रहा था। नीतीश कुमार ने सत्ता में आकर न केवल व्यवस्था बदली, बल्कि समाज की सोच को भी विकास की ओर मोड़ा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार की भूमिका को याद किया और कहा कि असली नेतृत्व समाज सुधार से झलकता है, न कि सिर्फ पद से। साथ निश्चय पर टिकी हुई है जेडीयू की निगाहें। नीरज कुमार ने आगे अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि 21 वर्ष की बिहार की राजनीति में कितने ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। वो चीज है नीतीश कुमार का जनता के प्रति समर्पण और बिहार के विकास के लिए अटूट संकल्प।
और जब वक्त आया तो कुर्सी से उन्होंने मोह नहीं रखा, बल्कि जनता के प्रति समर्पण दिखाया। यही कारण है कि 7 निश्चय केवल योजना नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का विजन है। आशा ही नहीं, ये बिहार की जनता की स्पष्ट अपेक्षा और दृढ़ मांग है कि माननीय नीतीश कुमार ने जो तैयार किया है विकास का रोड मैप 7 निश्चय पार्ट 3 है, वो बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी भटकाव के लगातार और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता रहे। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब जेडीयू के लिए असली चुनौती बैक सीट पर रहकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाए रखने की होगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल कैसा रहता है, इस पर पूरे देश की नजर है। आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू और बीजेपी अच्छे से बिहार की सरकार चला पाएगी या फिर इसमें आए दिन दांव पेच देखने को मिलेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।